बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 3.1 करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 के जो रिमेनिंग पार्ट्स थे 7, 8 और 9 करेंगे। और पहले वाले जो इसके पार्ट्स हैं वो मैंने एक वीडियो पहले इसमें दी हुई है, उसमें आप देख सकते हैं। तो आगे क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 ये सारे पार्ट्स आज हम इसमें पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जो है आपने इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट ईच नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। आपने इस नंबर्स को जो दिए हुए हैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। और साइंटिफिक नोटेशन को लिखने के लिए इसको 10 की फॉर्म में लिखना होगा। सिर्फ आपने यहाँ पर पॉइंट कर देखना है, पॉइंट आपने लगाना है एक 1 डिजिट के बाद। तो पॉइंट जो है राइट से, अगर लेफ़्ट से राइट की तरफ लगाएंगे तो उसकी जो पावर होगी 10 की तो वो नेगेटिव हो जाएगी। अगर राइट से लेफ़्ट साइड पे की तरफ पॉइंट आ गया तो वो आपके पास पावर उसकी 10 की पॉजिटिव हो जाएगी। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पर देखें, ये मैंने पॉइंट जो है यहाँ से ये वाला पॉइंट लेके जाऊंगी। एक डिजिट हमारे पास जो है ना वो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। यहाँ पर लेकर जाऊंगी तो इससे पहले वाली वैल्यू को हम ख़त्म कर लेंगे, वो नहीं लिखेंगे। तो क्या हमारे पास आ जाएगा, 1 से पहले वाली वैल्यू की कोई वैल्यू नहीं है, इसको नहीं लिखेंगे। पॉइंट सिर्फ यहाँ से उठा के यहाँ पर लाएंगे तो हमारे पास 1.04 आ जाएगा। और साथ में इसको 10 की फॉर्म में लिख देंगे, यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट के दरमियान कितने हिस्से हैं उतने हिस्से हम इसकी पावर बना लेंगे। देखिए 1 2 3 3 हिस्से हैं हमारे पास, तो इसकी 3 पावर आ जाएगी, 3 डिजिट्स हैं। और यहाँ पर ये आपने देखना है कि ये पॉइंट जो है हमारे पास लेफ़्ट साइड से राइट की तरफ आया है। तो लेफ़्ट से जब राइट की तरफ पॉइंट आ जाएगा तो हमारे पास पावर नेगेटिव हो जाएगी। बस आपने पावर को नेगेटिव कर लेना है जब यहाँ पे लेफ़्ट टू राइट की तरफ आ जाए, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल और आसान है। यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास पार्ट नंबर 8 में पॉइंट हम उठाएंगे और एक डिजिट के बाद, यानी कि 0 के बाद नहीं, एक डिजिट कोई भी काउंटिंग आप 1 से 100 तक कोई भी काउंटिंग आएगी उसमें आप लगाएंगे। यहाँ देखिए 5 के बाद ये 0 यहाँ तक ख़त्म होने और 0 के बाद एक डिजिट 5 आ रहा है। तो 5 के बाद ये पॉइंट यहाँ पर लाई करेगा, यहाँ से यहाँ पर लाई करेगा। ये जैसे यहाँ से यहाँ पर आया था तो हमारे पास पॉइंट जो है वो लेफ़्ट से राइट की तरफ ये पॉइंट भी आ रहा है। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 5.14, इससे पहले वाली 0 जो है उसको नहीं लिखेंगे। 5.14 मल्टीप्लाई बाय 10। अब यहाँ पर देखिए कितने डिजिट्स आ रहे हैं, 1। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कितने डिजिट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डिजिट्स हैं। और राइट से लेफ़्ट की तरफ पॉइंट गया है तो हमारे पास माइनस का साइन आ जाएगा, इसलिए ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट को आप देखें, 0.05 है, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 है। अब आपने यहाँ पर देखें, इसको मैं दोबारा लिख लेती हूँ, 0.05। यहाँ पर पहले से ही आपको साइंटिफिक नोटेशन में 10 की पावर -3 दी हुई है, लेकिन इस वैल्यू को भी हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। यहाँ पर देखें इसका पॉइंट भी यहाँ से हम लेकर जाएंगे तो 5 के आखिर में इधर लेकर आ जाएंगे। एक डिजिट के बाद एक डिजिट 5 आ रहा है, इसके आखिर में आ जाएगा। और पॉइंट क्या है, लेफ़्ट से राइट की तरफ गया है, तो इसलिए पावर जो है वो माइनस में आ जाएगी। पहले आप लिखेंगे इसको 0.05 आप लिख, 0 की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप 5 लिखेंगे, सिर्फ 5 लिखेंगे, इससे पहले वाले 0 नहीं लिखेंगे। और मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या आ जाएगी, पॉइंट लेफ़्ट से राइट की तरफ आई तो यहाँ पर कितने डिजिट्स हैं इसके दरमियान, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान 2 डिजिट्स हैं, तो -2 आ जाएगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 है। अब यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई बाय, देखें बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, -2 में प्लस कर लेंगे -3। 5 मल्टीप्लाई बाय 10 -2 प्लस माइनस माइनस और 3 आ जाएगा। यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस प्लस 3 और 2 5 हो जाएगा, लेकिन साइन हमारे पास माइनस का लगेगा। 10 की पावर 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 हमारे पास -5 हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह इसका दूसरा क्वेश्चन है,
राइट ईच नंबर इन स्टैंडर्ड नोटेशन। इसको आपने स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखना है, यानी कि जैसे पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ था ना, इस क्वेश्चन को ये स्टैंडर्ड नोटेशन में दिया हुआ है और इसको साइंटिफिक नोटेशन में 10 की फॉर्म में लिखना होता है। यहाँ पर देखिए 10 की फॉर्म में यानी कि साइंटिफिक नोटेशन दी हुई है, इसको वापस जो है स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखना है, यानी कि 10 की फॉर्म को हटाना है और पॉइंट्स में 0 में आंसर इसके लाने हैं। इसका बहुत ही आसान सा मेथड मैं आपको समझाऊंगी। यहाँ पर देखें, आपके पास ये लिखा हुआ है 8.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5। यहाँ पर आपने 8.3 लिखना है और पॉइंट के, अब यहाँ पर देखिए -5 अगर आ रही है आपके पास पावर, तो आपके जो ज़ीरो हैं वो आपके लेफ़्ट साइड पे आएंगे। जैसे कि यहाँ पर देखें लेफ़्ट साइड पे ज़ीरो आ रहे थे, तो पावर हमारे पास -3 थी, यानी कि लेफ़्ट साइड पे ज़ीरो बढ़ रहे थे। यहाँ पर भी आपने सिर्फ ये देखना है, माइनस में पावर हो तो आपके लेफ़्ट साइड पे ज़ीरो बढ़ेंगे, अगर पॉजिटिव पावर हो तो राइट साइड पे ज़ीरो बढ़ेंगे। तो -5 है तो हमारे पास 5 ज़ीरो बढ़ जाएंगे इस डिजिट समेत। इसको भी इंक्लूड करेंगे। देखिए एक 8 हो गया 1, और ये दूसरा ज़ीरो, ये 3 4 और ये 5, और यहाँ पर पॉइंट लगा देना आपने, और उसके बाद यहाँ पर भी ज़ीरो लगा देना है ताकि ये अच्छा देखने में लगे। यहाँ से पॉइंट उठा के आपने इधर लाया है, यानी कि राइट से लेफ़्ट की तरफ आपने पॉइंट लाया है। तो और जहाँ पर पावर माइनस थी इसलिए ये ज़ीरो आ गए। तो फिर आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं 0.1 2 3 4 और 8, ये 5 हो गया, और यहाँ पर 83 आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है, यानी कि पॉइंट आपने उठाना है और पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान जो है ना 5 डिजिट होना चाहिए, 8 को शामिल करना है, 1 2 3 4 5। यहाँ पॉइंट आ गया और वापस इसको इसी तरह लिख लेना है 0 पॉइंट। अब यहाँ से पॉइंट ख़त्म कर देना है क्योंकि नया पॉइंट आ गया, नया पॉइंट आपने लिखना है यहाँ पर, और वैसे ही वैल्यू बाकी लिख लेनी है, और ये आंसर आ गया हमारे पास। इसी तरह इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए सेकंड, उसमें हमारे पास है 4.1। अब यहाँ पर देखिए 4.1, यहाँ से जो है हमारे पास पॉजिटिव आ रही है पावर, तो हमारे पास राइट साइड पे ज़ीरो बढ़ेंगे। जब पॉजिटिव पावर आती है तो ज़ीरो राइट साइड पे बढ़ते हैं। तो 4.1 के साथ हमने 1 को भी इंक्लूड करना है, 1 एक हो गया, और ये 2 3 4 5 और 6 ज़ीरो आपने लगाने, और पॉइंट यहाँ आ गया, यहाँ से पॉइंट यहाँ पे आ गया, और यहाँ से ज़ीरो। आपको ज़रूरत नहीं है यहाँ पे लिखने की ज़ीरो, अगर लिख लिया तो कोई हर्ज नहीं है। अब यहाँ पर नया पॉइंट ये आखिर में है इसलिए इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो पहले पॉइंट को हम ख़त्म कर देंगे। यहाँ पर 41 और 1 2 3 4 5 ज़ीरो, 1 2 3 4 5 ज़ीरो लिख लेंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह इसका नेक्स्ट पार्ट देखें 2.07। 2.07 को आप, ये पहले से अगर इसके पास 7 पावर दी हुई है तो इसको आपने देखना है। यहाँ पर जो है आपने इसको देख के इसके मुताबिक ज़ीरो लगा। 2.07। अब यहाँ पर देखें पॉइंट यहाँ से अब आगे की तरफ जाएगा, ये 2 डिजिट इंक्लूड होंगे और 7 पावर है, पॉजिटिव है, तो इसलिए राइट साइड पे ज़ीरो लगाएंगे। 1 2 इनको भी गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी कि पॉइंट यहाँ से आकर यहाँ पर आ जाएगा। तो इसलिए हम इसका आंसर लिखेंगे 207, और 1 2 3 4 5 ज़ीरो, 1 2 3 4 5 ज़ीरो, 5 ज़ीरो ये होंगे और 2 ये डिजिट होंगे। जो पॉइंट के बाद जो डिजिट होते हैं उनको भी इंक्लूड करते हैं, उन समेत ये हो जाता है 5 और 6 7 आ जाएंगे, मतलब यही आपका आंसर आ जाएगा। अगला पार्ट चौथा है 3.15। 3.15 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6। अब पावर -6 है तो हमारे पास जो है लेफ़्ट साइड की तरफ ज़ीरो बढ़ जाएंगे। यहाँ पर हम इस तरह से लिखेंगे 3.15। देखें पॉइंट के बाद एक डिजिट है वो इसमें से माइनस हो जाएगा, यानी 6 में से एक डिजिट माइनस करें तो 5 पीछे ज़ीरो रह जाएंगे ना, इसको भी इंक्लूड करेंगे। एक 1 ये हो गया, और
2 3 4 5 6 और पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ से उठा के पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा और इधर एक ज़ीरो लगा देंगे हम। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 0.1 2 3 4 5 और छठा 3 है, 0.15 ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट फिफ्थ है 6.27 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -10। यहाँ पर भी हमारे पास माइनस में आया हुआ है, तो इसलिए पॉइंट्स जो है ना वो ज़ीरो जो है वो लेफ़्ट साइड पे आएंगे। तो 6.27 आप इधर लिख लें और 1 जो है वो 6 इसमें इंक्लूड होगा। 6 जो है वो 1 डिजिट हो गया और दूसरा 0 हो गया, तीसरा हो गया, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां। 10 ज़ीरो आपने लगा देने हैं इसके 6 समेत, 9 ज़ीरो और एक 6। यहाँ से पॉइंट आकर इधर आ जाएगा, फिर ये आपके पास इस तरह से आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हमारे पास 6 हो गया। 6.27 हमारे पास आंसर आ जाएगा। सॉरी, पॉइंट आपने नहीं लगाना, यहाँ भी नहीं लगाना आंसर में 6.27, क्योंकि पॉइंट यहाँ से वहाँ पर चला गया इसलिए ख़त्म हो गया। इसी तरह इसका 6 पार्ट है हमारे पास 5.14 है। 5.14 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -8 है। तो यहाँ पर देखिए 5.14 आप लिखेंगे और 5 को इंक्लूड करते हुए 7 ज़ीरो और डाल देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 ज़ीरो और एक 5 जो है वो 8 हो गया। पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा और ज़ीरो लगा देंगे। पॉइंट यहाँ से उठा के यहाँ पर हम ले आएंगे। अब आंसर लिखते हुए 0.1 2 3 4 5 6 7 और 8 हमारे पास 5 हो गया और 1 4 ये हमारे पास आंसर आ गया। यहाँ पे पॉइंट नहीं लगाना। इसी तरह 7 पार्ट हमारे पास है 7.632 आप लिख लें और 10 की पावर -4 है, तो हमारे ज़ीरो जो है उसी तरह एज़ यूजुअल लेफ़्ट साइड पे लगेंगे। 7 को शामिल करते हुए 10 की पावर 4 है, तो 3 ज़ीरो और लगा देंगे और 7 को शामिल करके ये 4 बन जाएंगे। 1 2 1 2 3 और यहाँ से पॉइंट जो है इधर आ जाएगा। 0.1 2 3 और 7 समेत 4 हो गए और फिर आगे 632 ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह 8 पार्ट है हमारे पास 9.4। अब यहाँ पर देखिए 9.4, अब हमारे पास पावर जो है वो पॉजिटिव है, तो नेगेटिव तो नहीं है। पॉजिटिव पावर के लिए हमारे पास राइट साइड पे ज़ीरो पड़ेंगे, नेगेटिव के लिए लेफ़्ट पे आपने याद करना है और पॉजिटिव के लिए राइट पे। और 0.4 को भी इंक्लूड करेंगे। 4 एक पावर होगी और 5 है, तो पीछे 4 ज़ीरो हो जाएंगे। 1 2 3 4 ज़ीरो और एक 4 को शामिल करते हुए 5 हो गया। पॉइंट यहाँ से यहाँ तक आ गया, तो हमारे पास आंसर 94 1 2 3 4 0 ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर देखिए -2.6 के साथ हमारे पास -2.6 है। इसका कोई हर्ज नहीं है, ये वैल्यू के साथ है, हमने पावर को देखना है। पावर पॉजिटिव 9 है, तो हमारे पास 6 को शामिल करते हुए 8 ज़ीरो और लगाएंगे और 6 समेत 9 हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब पॉइंट यहाँ से उठाकर 8 के बाद लग जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -2.6 1 2 3 4 5 6 7 8 0 ये हमारा आंसर आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पर आपने पॉइंट नहीं लगाना क्योंकि पॉइंट यहाँ से आखिर की तरफ चला गया। ये हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू ट्रैवल टू अर्थ फ्राम द सन, यानी कि कितना फ़ासला तय करते हैं सन जो है वो अर्थ से सन की तरफ कितना फ़ासला तय करता है। द सन का जो डिस्टेंस है वो 9.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7 दिया हुआ है, जो कि सन से ज़मीन तक का है। इसलिए अगर लाइट जो ट्रैवल करती है इसके दरमियान वो 1.86 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 मीटर्स पर सेकेंड है। तो सोल्यूशन में हम लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, यानी अर्थ और सन का जो डिस्टेंस है वो
एस से डिनोट करेंगे वेलोसिटी ऑफ लाइट, लाइट का इधर जिक्र किया हुआ है, लाइट ट्रैवल, तो इसको वी से डिनोट कर लेंगे वेलोसिटी ऑफ लाइट। और टाइम के लिए हम टी को जो है रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पर डिनोट करेंगे टी से। इसके लिए हमारा फार्मूला है एस इक्वल टू वी टी। तो हमने जबकि टाइम फाइंड करना है तो टाइम को अकेला कर लेंगे, और एस मीन्स डिस्टेंस बिटवीन सन और अर्थ, और वी फॉर वेलोसिटी, इसमें हम कन्वर्ट कर लेंगे। और एस हमें जो गिवन है, इसका एस की वैल्यू जो दी हुई है, सन का जो डिस्टेंस दी हुआ है अर्थ से 9.3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻7 दिया हुआ है। यहाँ पर हम इसकी जगह लिख लेंगे 9.3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻7 डिवाइडेड बाय, और v हमारे पास लाइट की वेलोसिटी दी हुई है 1.86 मल्टीप्लाई बाय 10⁵, और हमने t को फाइंड करना है, t हम इधर लिख लेंगे। इसको आप 9.3 डिवाइडेड बाय 1.86 को अगर कैलकुलेटर पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास एग्जैक्टली आपके पास 5 आ जाएगा। और यहाँ पर देखें बेसिस जो है हमारे पास सेम है 10 की, तो ऊपर 7 है और नीचे वाला 5 ऊपर चला जाएगा, 7 - 5 t, और यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई बाय 10, 7 में से 5 निकाले 2 आ जाएगा, और 10 10 100 होता है। तो 100 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 500 टाइम आ जाएगा, हमारे पास 500 सेकंड हमारे पास टाइम आ जाएगा, 500 सेकंड। अब आपको पता है 1 मिनट में जो है वो हमारे पास 60 सेकंड होते हैं। 1 मिनट में हमारे पास 60 सेकंड होते हैं। इसको हमने हार और सेकंड में कन्वर्ट करना है, इसलिए हम इसको 500 सेकंड को इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 / इसको 60 से हम मिनट को जो है जब इसको हार और उसमें कन्वर्ट करते हैं तो 1/60 से डिवाइड कर लेते हैं और मल्टीप्लाई बाय 500 कर लेंगे। अब 500 को अगर आप 60 से इधर मल्टीप्लाई कर लें रफ वर्क में तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। 60 को अगर 8 से मल्टीप्लाई कर लें, 8 0 0, 6 8 48, 480 आ जाएगा। 0 और यहाँ पर 10 आ जाएगा, 10 में से 8 निकालें 2 आ जाएगा, और 4 में से 4 निकालें कुछ नहीं, और 20 हमारे पास जो रिमेनिंग वैल्यू होती है वो हमारे पास सेकंड हो जाएगी, और 20 हमारे पास सेकंड आ जाएंगे, और 8 हमारे पास मिनट हो जाएंगी। तो हमारे पास टाइम जो है वो हम इस तरह लिख सकते हैं इसको। टाइम का जो आंसर आया हमारे पास 8 मिनट 20 सेकेंड, ये हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। जिस बच्चे ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन उस तक पहुँच जाए और वो उसको सॉल्व कर सके। और बहुत से बच्चे मेरे चैनल को देख ले हैं लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे। अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो हम लोगों की हौसला अफजाई हो जाएगी इस तरह से, और आपको भी आने वाली नई वीडियो मिल जाएगी। आप तक काइंडली इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया।